हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपका अपने यूट्यूब चैनल EasyOST पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज 3.3 को अच्छे से समझेंगे। क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन। दोनों मेथड का यूज करके इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो आइए एक हम करते हैं, एक आपका होमवर्क रहेगा, पर मैं बता दूंगा पहले क्वेश्चन में दोनों। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों एक्सरसाइज को क्या करना है, सबसे पहले बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है। क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वेशंस को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो पहले क्या करना होगा, एक को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। एक को इक्वल करना है तो देखो यहां पर 2 है, चाहे x को कर लो, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा दें या फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दें। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या होता है, देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्या होगा, जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 5x 3 to 5x इज इक्वल टू 15 और 4, ये हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू क्या होगी, 19/5। x की वैल्यू क्या होगी, 19/5 होगी। अब क्या करेंगे, अब देखो जो x की वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें। तो हम तो फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, x को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। x क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x के प्लेस पर वैल्यू क्या है, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। इनको उधर ले जाइए, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मानेंगे तो 25 माइनस 19 अपान में 5। तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 अपान में 5। कंफर्म हुआ होगा। अगर यही दोनों वैल्यू, ये हुआ हमारा एलिमिनेशन मेथड से। अब क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन। किस मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। समझ लीजिए एक क्वेश्चन में, फिर आपको खुद करना है। तो क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमने कहा था जहां पर फ्रैक्शन और ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस इक्वेशन को लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। तो क्या बनेगा इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या कहता है, मैं x की वैल्यू तो आपको दूंगा, पर कब, जब आप हमको y की वैल्यू गिवन करेंगे। तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन सेकंड। तो x क्या है, यहां पर 2 ब्रैकेट में 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा, 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा, ये देखो 3 2 क्या होगा, 3 और 2 माइनस 5y, ये इधर जाएंगे तो क्या होगा, 10 इधर जाएगा तो 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 तो 5y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6। तो माइनस से माइनस कटेगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/5। देखो यहां पर भी y की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी, 6/5, और यहां पर भी वैल्यू क्या फाइंड हुई है, 6/5। देखो अब जो भी y की वैल्यू आई है वो यहां पर पुट करेंगे। इन्होंने कहा था कि अगर आप हमको y की वैल्यू बता देते हो तो मैं आपको x की वैल्यू बता दूंगा।
तो क्या करेंगे, पुट y कहां पर, यहां पर, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस वाई आया है 6/5, तो x इज इक्वल टू 1 मान के सॉल्व करें तो 5 एलसीएम होगा 25 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 19/5। देखो क्या दोनों की वैल्यू, दोनों में सेम आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल यहां पर आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो क्या हो रहा है, यहां पर जो x की वैल्यू है सेम वही x की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड हुई है, और जो y की वैल्यू यहां पर आई है वो y की वैल्यू यहां पर है। मतलब दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया और दोनों मेथड से क्या हुई, हमारी y की वैल्यू सेम आई। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखो, कह रहा है कि 3x क्या है, 3x कलर चेंज करते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। भैया एक को एलिमिनेट करना है तो एक को इक्वल करना होगा, इक्वल किसको करेंगे, y को कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, थोड़ा सा काम है तो क्या करें, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। देखो भैया यहां पर 4 है, 4y है, नीचे 2y है, 2y को अगर 4y बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, ये देखो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको तो ऐसे नोट करेंगे, कोई भी चेंजमेंट नहीं होना है, पर इसमें कुछ चेंजमेंट होना है। क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या होगा। अब यहां पर जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होगा, ऐड होगा, ऐड होने से क्या होंगे, प्लस माइनस वाले कट करके 0 हो जाएंगे, और ये 4 3 हो जाएगा 7, कितना होगा 7x इज इक्वल टू 10 और 4 14, x इज इक्वल टू 14/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। जो x की वैल्यू फाइंड हुई है उसको क्या करें, x की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 इंटू x की वैल्यू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 को उधर भेजें, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना होगा, 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देखो अब इसको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में भेजिए कि सर जो आपकी x और y की वैल्यू आई थी वही हमारी x और y की वैल्यू फाइंड हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। अभी हमने किसका यूज किया है, अभी सिर्फ हमने एलिमिनेशन लगाया है, अभी क्या बाकी है, सब्स्टिट्यूशन। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में भेजेंगे कि हमारे भी x और y की वैल्यू वही आई है जो आपके एलिमिनेशन मेथड से आई है। कंफर्म हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको करेक्ट करके लिखते हैं। क्या करेक्ट करके लिखेंगे भैया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 को इधर लाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई हमारी। इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x, 2 को इधर लेके आओ, 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या होगा, अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर 9x है और यहां पर 3x है, दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं, बिल्कुल एक ही टेबल में आते हैं। 9 और 3x की बात करें तो ये टेबल नंबर 3 में आते हैं। तो अगर हम यहां पर 3 का मल्टीप्लाई और करा दें इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो क्या लिखे, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन
कहां पर, फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। कंफर्म हुआ। अब इसमें क्या हुआ, ये 9x ऐसे रहेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। क्या करेंगे, जब सेम साइन होते हैं, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, तो क्या करते हैं, जब सेम साइन होते हैं तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। इनके साइन चेंज होंगे, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, बच्चा प्लस माइनस, माइनस कट गया। 15 में 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 13। कितना बचेगा, 13। सर ये माइनस नहीं, ऊपर वाले को माइनस पर नीचे वाले को प्लस पढ़ना है। क्यों, क्योंकि इसका साइन चेंज होके अब प्लस हो गया है। तो 15 में अगर 2 प्लस करेंगे, माइनस के 15 में 2 प्लस करेंगे तो माइनस 13 बचेगा। और ये क्या हुआ, 12 में अगर 7 माइनस करेंगे, 12 में अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 5। तो 13 नीचे जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपान में माइनस 13। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y आएगा -5/13। कंफर्म हुआ होगा, y की वैल्यू -5/13 होगी। अगर ऐसा है तो देखो, अब y को कहां पर पुट करें, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां पर पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में, सेकंड में पुट करते हैं। देखो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू है -5 अपान में 13 प्लस 7। क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -10 अपान में 13 प्लस 7, और 9x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, -10 13 7 जा 91। ये 9x इज इक्वल टू हो जाएगा -81 अपान में 13, और 9 9 जा कितना होता है 81। तो x की वैल्यू -9 अपान 13 होगी। कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, -9 अपान 30, सॉरी हाँ -9 अपान 13 होगा। यहां तक कंफर्म हुआ होगा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म हुई हमारी बात। तो देखो आगे, अगर यहीं पर क्या करें, अगर एक बार इसको चेक करके देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अगर सेम यही आता है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन में है तो हम सॉल्व करके देख रहे हैं एक बार इसको कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो -9 अपान 13 और y कितना आया है, इसको देखते हैं, अगले स्लाइड में देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। x की वैल्यू कितनी आ गई, हम यहां पर नोट किए ले रहे हैं, x की वैल्यू, x आया है -9 अपान 13 और y आया है -5 अपान 13। देखो ये क्या हुआ, देखो y की वैल्यू -5/13 और x की वैल्यू जो -9/13 आई है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो यहां पर जो हुआ, ये प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए यहां पर क्या होगा प्लस, तो x की वैल्यू 9/13 हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब एक बार इनको चेक करते हैं, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड चेक करेंगे, क्या सेम ऐसे ही आंसर आएंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होगा, यहां पर देखो पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो क्या करेंगे, देखो सेकेंड इक्वेशन थोड़ी सी बनी हुई हमको गिवन है, वैसे भी दोनों में जिसको भी रखेंगे फ्रैक्शन तो आना ही आना है। तो क्या करेंगे, हम यहीं पर इनको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से ही क्या करें हम, 9x इज इक्वल टू जो 2y प्लस 7 लिखा हुआ है, 9 को नीचे ले जाएं तो 2y प्लस 7
अपान में 9, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये फाइंड हुई। अब यहां पर क्या होगा, y को पुट करें तो x मिलेगा। इस x को ही पहले कहीं पर पुट करते हैं, कहीं पर नहीं पुट करना है। कहां पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x को पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू कुछ आई है 2y प्लस 7 अपान में 9, कंफर्म हुआ। माइनस 5y, और भैया जो ये 4 यहां पर लिखा है इसको इक्वल टू में लेके जाओ, क्योंकि काम तो हमको इक्वल टू में है, तो प्लस 4 हो जाएगा। 3 3 जा 9, कट पिट गया, ये हो गया 2y प्लस 7 अपान में 3 माइनस 5y अपान में 1 इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम मिलेगा, 2y प्लस 7 माइनस 15y इज इक्वल टू 4, कंफर्म हुआ। 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 15 में 2y माइनस होगा तो 13y बचेगा, और वो भी कैसा, माइनस का। कैसा बचेगा, माइनस का 13y बचेगा, और क्या होगा 7 प्लस का, और 3 4 जा 12, कंफर्म हुआ। भैया देखो 15 में 2 माइनस हुआ, माइनस 13 बचा, 7 प्लस का ऐसे ही आ गया, 3 4 जा कितना हुआ, 12 हो गया। अब 7 को उधर भेजें तो माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, तो माइनस 13y इज इक्वल टू ये बचेगा 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस उधर जाएगा तो माइनस 5/13 होगा। भैया पीछे अगर आप याद करो तो पीछे y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 5/13। अब जो y की वैल्यू आई है उस y को क्या करेंगे, पुट y। कहां पर पुट करेंगे, इन्होंने कहा आप हमको y की वैल्यू दीजिए, हम x बता देंगे, तो y को यहीं पर पुट करते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू y की वैल्यू है माइनस 5/13 प्लस 7 अपान में 9, कंफर्म हुआ। अब देखो कैसे होगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 2 जा 10, कितना होगा, 5 2 जा 10 अपान में 13 प्लस 7 अपान में 9। यहां पर 1 मान के सॉल्व करिए तो क्या होगा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 प्लस 91 अपान में 13 अपान में 9। अब इनको देखो 4 हो गए, 3 हो गए, अब इनको 4 बनाना तो आसान होगा। ऊपर वाला तो फ्रैक्शन बना हुआ है, नीचे वाले को भी फ्रैक्शन बना ले, तो सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है और सेकंड का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये ऊपर जाएगा। भैया बचा x इज इक्वल टू 81 अपान में 13 अपान में इंटू 9, और ये 1 ऊपर चला गया तो 9 9 जा 81, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/13, कंफर्म हुआ होगा। x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों वही आ रही हैं जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, कहां पर, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 जो है। वर्ड प्रॉब्लम क्या क्वेश्चन में कहा गया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर जो सॉल्यूशन या इक्वेशन फाइंड करते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड हो सकता है, तो बाय द एलिमिनेशन मेथड उनको फाइंड भी करना है। आइए देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। क्या बोला गया, कह रहा है एक फ्रैक्शन होगा हमारे पास, यदि हम फ्रैक्शन में क्या करें, न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो फ्रैक्शन हमको फाइंड होता है वो क्या मिलता है, 1 मिलता है। किसके बराबर मिलता है, 1 के। सेकंड केस बोला गया है, इफ बिकम्स 1/2, हमको 1/2 कब मिलेगा फ्रैक्शन, कह रहा है कि इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, कितना किया जाए, 1 क्या किया जाए, ऐड किया जाए, किसमें, डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। देखो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कहा गया है उसकी बात करें। इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो अपने माइंड में सेट करिए, कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, लेट द न्यूमरेटर
इज इक्वल टू एक्स। क्या मान लें, देखो जो इस फ्रैक्शन में काम होना है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होना है, तो हम उन्हीं को मान लें। और क्या करें, लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर y हो जाएगा। न्यूमिनेटर कितना हुआ, x माना, डिनोमिनेटर कितना हुआ, y। हम अपने अकॉर्डिंग एक चीज और मानेंगे, क्या मानेंगे भैया, फ्रैक्शन। क्या मानेंगे, फ्रैक्शन। तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगा सर, फ्रैक्शन जो देखो फाइंड करना है क्या, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अगर ये फ्रैक्शन हुआ तो अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे, जो हमने अपने अकॉर्डिंग माना है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा, सबसे पहले जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं तो फर्स्ट केस की कहानी क्या होती है, केस फर्स्ट क्या बोलता है, केस फर्स्ट में बोला गया है, क्या कह रहे हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। देखो भैया ये फ्रैक्शन था हमारा x अपान y, अगर इसके न्यूमरेटर में हम क्या करें, 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और क्या कर दें, 1 को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होता है, हमको एक फ्रैक्शन मिलता है, वो क्या है, 1। इसको करेक्ट करिए, इक्वेशन बनाइए, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो x प्लस 1, ये x जो प्लस 1 है ये इधर जाएगा, और माइनस y इज इक्वल टू ये माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, कंफर्म हुआ होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब केस सेकंड पे बात करें, केस सेकंड क्या कहता है हमारा, केस सेकंड में बोला गया है इट बिकम्स 1/2। कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा इफ वी ओनली एड 1। कहां पर कह रहा है हमको फ्रैक्शन में क्या किया जाए, कह रहा इफ ओनली 1 ऐड, कहां पर कह रहा कि द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया जाता है तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो हमको क्या मिलेगा, इट बिकम्स, क्या मिलेगा, 1/2। कब मिलेगा 1/2, इफ ओनली ऐड 1, क्या करें, 1 को ऐड करें, कहां पर, डिनोमिनेटर में, कहां पर, डिनोमिनेटर में ऐड करें। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो y को इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, कंफर्म हुआ होगा, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को क्या कह रहे हैं, अगर इनके सॉल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं तो किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। देखो क्या फाइंड हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। यहां पर माइनस वाई, यहां पर माइनस वाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा। क्या करेंगे, x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हुआ। अब ध्यान से देखो, दोनों सेम है इसलिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। तो यहां पर तो माइनस होगा, यहां पर प्लस, यहां माइनस, तो ये प्लस माइनस तो कट जाएंगे। 2x में x माइनस होगा तो माइनस x इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू +3 होगा, क्योंकि माइनस माइनस कट गए आपस में। तो x की वैल्यू क्या हो गई, +3। x की वैल्यू +3 हुई। तो अब x को क्या करें, या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में पुट करिए। तो पुट x इन इक्वेशन, कहां पर पुट कर दें, इक्वेशन सेकेंड में पुट करें या फर्स्ट में, कहीं पर पुट कर दीजिए। देखो जब x को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो y माइनस का -2 और -3, ये 3 उधर जाएगा, माइनस होगा,
तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट करके y इज इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5। कंफर्म हुआ होगा? देखो y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमको मेन चीज क्या बतानी थी? व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो भैया हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन जो होगा वो हमारा होगा x अपान वाई, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। ये हमारा आंसर होगा। कंफर्म हुआ होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की कहानी है। एज वाला क्वेश्चन आया, कुछ आपको याद आया होगा। एज वाले क्वेश्चन में क्या करते थे? कह रहा 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस। एक नूरी है, उनकी एज है एज सोनू, और दूसरे कौन पर्सन है? सोनू। देखो इनकी कहानी बताई गई है। तो कभी भी जब एज वाली कंडीशन फंसेगी तो हमने क्या बताया था आपको? फिर से समझो। एज वाली कंडीशन में 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन आपको कौन सी पता होनी चाहिए? प्रेजेंट। कौन सी? प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट आपको कंडीशन पता है, किसी का प्रेजेंट पता है, तो आप उसके पास्ट पे बात कर सकते हो, आप उसके फ्यूचर की बात कर सकते हो। बट अगर आपको प्रेजेंट ही नहीं पता है तो आप उसका पास्ट और फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये नूरी और सोनू, चाहे ये 5 साल पहले की बात करें या 10 साल बाद की बात करें, हम क्या करेंगे? इनको अभी पता करें कि अभी ये कितने साल के हैं, और फाइंड भी करना है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमको बताना है सोनू और नूरी की एज क्या है। तो प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है, तो चलिए मानते हैं। जो प्रेजेंट एज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले प्रेजेंट एज मानो, तो क्या करेंगे? लेट द प्रेजेंट एज, क्या मानेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ किसकी? नूरी की। नूरी की प्रेजेंट एज को x मान लिया, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया? y। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या हुआ? x, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या हुए? y। अब क्या करेंगे? जो इनको माना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है, केस फर्स्ट में कुछ कहानी इन्होंने कही है। केस फर्स्ट है इनका, और केस फर्स्ट की इनकी जो कहानी है वो ये इन्होंने बताई। क्या कहा? कि जो कहानी है हमारी वो क्या है? 5 ईयर एगो। कौन सी है? केस फर्स्ट है 5 ईयर एगो। एगो मतलब 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले नूरी और सोनू आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और अपनी एज पर डिस्कस कर रहे हैं कि 5 साल हम कैसे अच्छे दिखते थे, कितने सुंदर दिखते थे, कैसे दिखते होंगे। अब 5 साल पहले तो सुंदर दिखते होंगे। आइए हम अब पढ़ते हैं इनके एज के बारे में। 5 साल पहले कैसे थे पता करते हैं। वो तो एज बताएगी कि ये सुंदर थे या कैसे थे। देखो नूरी की एज अगर ये अभी 1 साल की हैं तो 5 साल पहले कितनी होंगी? भैया अगर हमारी एज क्या है 20 ईयर है, तो भैया 5 साल पहले हम कितने साल के रहे होंगे? 5 साल हम माइनस कर दें, भैया 15 के रहे होंगे। अगर हम, ऐसा तो नहीं होगा 5 साल जब माइनस करेंगे तो 25 के रहे होंगे, ऐसा तो नहीं, उल्टा तो नहीं चलता है भैया। जितना माइनस करोगे उतना छोटे रहे होंगे। अगर हम बात करें अभी मैं 20 का हूं, 10 ईयर के बाद तो भैया 30 के हो जाएंगे। कंफर्म हुई ना बात? ये बात समझ में आई होगी। तो क्या करेंगे? देखो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो एज ऑफ नूरी क्या होगा? एज ऑफ नूरी, नूरी की 5 साल पहले एज क्या होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? x माइनस 5। 5 साल पहले की बात कर रहा है, अभी प्रेजेंट में उनकी एज x है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगा। एज ऑफ क्या? एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या होगी? एज ऑफ सोनू जो है वो क्या होगा? y माइनस 5। अब इस कंडीशन में कुछ बोला गया है नूरी वाज। नूरी मतलब x माइनस 3, x माइनस 3,
x माइनस 3। वाज हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, दिमाग में चढ़ा लीजिए। अगर क्या वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, उनके प्लेस पर क्या लगाना है? इक्वल। नूरी वाज, वाज मतलब इक्वल टू, थ्राइस मतलब 3 टाइम। किसका 3 टाइम? ओल्ड एज सोनू, सोनू का 3 गुना। देखो भैया, तो क्या कंडीशन बनेगी? x माइनस 3y इज इक्वल टू, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो इनको इधर लेके आओ, x माइनस 3y और ये होंगे तो प्लस में जाएंगे तो माइनस 12, और ये कंडीशन फर्स्ट बन गई। कंफर्म हुआ होगा भैया? देखो दोबारा से क्या कंडीशन हुई, देखो 5 साल पहले नूरी की एज x माइनस 5 क्या हो गई? x माइनस 5, ये यहां पर 5 होगा, 3 नहीं होगा, कितना होगा? 5। x माइनस 5, 5 साल पहले नूरी कितनी थी? x माइनस 5 की, तो x माइनस 5 और ये हुआ y माइनस 5, पर इनका क्या है? थ्राइस है, तो हमने थ्राइस कर दिया। तो क्या हुआ, जब इनकी बात करेंगे तो देखो क्या होगा, ये इधर जाएगा 5, 3 इधर आएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 इधर होगा तो माइनस 10 हो जाएगा। कितना होगा? ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। कंफर्म हुआ? ये इधर भेजा, 3y को माइनस हो गया, 5 को इधर ले आए तो प्लस हो गया, फिर भी माइनस का ही आएगा। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या बोला गया है? केस सेकंड की बात की गई है, कहा है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद की बात करें तो क्या होगा भैया? देखो, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी क्या होगी? एज ऑफ नूरी जो होंगी वो हो जाएंगी x प्लस 10, और एज ऑफ सोनू, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, सोनू कितने के होंगे? सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। कंफर्म हुआ? ये दोनों हो गए। अब इनकी कुछ कंडीशन बताई गई है, कहा है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी, नूरी मतलब भैया x प्लस 10, विल बी मतलब इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, एज ओल्ड एज सोनू मतलब y प्लस 10। इनकी कंडीशन क्या बनेगी? इनकी कंडीशन बनेगी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो इनको इधर भेजें, इनको उधर, तो x माइनस 2y, x माइनस 2y, और ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो क्या होगा? 20 माइनस 10, कितना हो जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो और उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करेंगे? देखो, दोनों में x दोनों में क्या सेम है, तो क्या करें? x को ही कट कर दें, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और इसमें क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे भैया? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब साइन चेंज होंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पर क्या होता है? साइन चेंज होते हैं। क्या करते हैं? साइन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, क्या होगा? ये बचेगा कितना? माइनस का y, और माइनस माइनस ये हो जाएगा 20। कितना होगा? 20, और माइनस से माइनस ये कट गया तो y कितना आ गया? 20। y 20 मतलब कौन 20 आया भैया? y किसको माना था? प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू की प्रेजेंट एज क्या हुई? 20। अब बची नूरी, नूरी को फाइंड करें। तो नूरी की एज को फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें। पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा भैया? देखो, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x क्या होगा? ये इधर जाएंगी तो माइनस 10 प्लस 50, तो सॉरी 60, और क्या होगा?
x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आएगी 50। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की क्या होगी? नूरी की प्रेजेंट एज क्या होगी 50 ईयर होगी। और सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी? सोनू की जो प्रेजेंट एज होगी वो 20 ईयर होगी। कंफर्म हुई बात? बात समझ में आई होगी। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर एज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब की बार 2 डिजिट नंबर आया है, इनके क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं। एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि 2 डिजिट नंबर्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो कभी भी 2 डिजिट नंबर की बात करें तो भैया 2 डिजिट नंबर की बात करें तो भैया जैसे लिखा है हमने 23, तो इसमें क्या होगा? ये होती है यूनिट डिजिट, ये होती है यूनिट डिजिट, और ये क्या होती है? टेंस डिजिट। क्या होती है? टेंस डिजिट। इतना तो कंफर्म हुआ होगा। ये टेंस डिजिट और ये यूनिट डिजिट। इनमें क्या करें? अगर इनको लिखना है तो हमको तो पता है 2 3 23 होता है, पर अगर हम बात करें इनको पैटर्न सही क्या है, तो सर आपने छोटे में सीखा होगा 2 इंटू 10 प्लस 3 कुछ इस तरह लिखते हैं। जो टेंस डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं तो वो नंबर हमको फाइंड आउट होता है। देखो 2 10 जा 20 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 23। अरे नहीं सर ये जादू है। देखो दूसरा नंबर देखो 52 की बात करें, 52 में क्या होगा? 5 इंटू 10 प्लस 2 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा 52। कंफर्म हुआ होगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर जिनकी बात कर रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 2 डिजिट माने तो हम क्या क्या मानेंगे? लेट यूनिट डिजिट को क्या मानेंगे? इज इक्वल टू एक्स। यूनिट डिजिट को क्या मान लिया? एक्स। टेंस डिजिट को क्या मानेंगे? टेंस डिजिट इज इक्वल टू हो जाएगा वाई। क्या होगा? टेंस डिजिट को हमने क्या माना है? वाई। टेंस डिजिट वाई हो गई हमारी। अब क्या करेंगे? अब जो हमने फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है नंबर। तो नंबर अभी हमने बताया क्या होता है। नंबर वो होगा क्या? जब हम टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा नंबर? नंबर हमारा बनेगा, ये नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। ये हमारा नंबर हुआ। कंफर्म हुआ होगा। अब देखो कुछ और बोल रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स क्या होता है? जैसे हमने लिखा 63 तो क्या होगा? 63 को अगर हमको क्या करना है? रिवर्स करना है तो 36 बन जाएगा। ये 36 को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? 63 बनेगा। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। मतलब यूनिट डिजिट टेंस डिजिट का प्लेस ले रही है और टेंस डिजिट वाली जो है वो यूनिट डिजिट का प्लेस ले रही है, तो इनको आपस में क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर। हम यहीं पर लिख लेते हैं अपने समझने के लिए तुरंत। रिवर्स नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा 10x प्लस y। देखो यूनिट डिजिट ने टेंस का प्लेस लिया और टेंस ने यूनिट का प्लेस लिया, तो ये हुआ। अब चलते हैं कहां पर? अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है केस फर्स्ट? केस फर्स्ट देखो केस फर्स्ट में कुछ कहा गया है, समझो ध्यान से। केस फर्स्ट में कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब दोनों डिजिट का सम जो है वो कितना दिया गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये बात तो कंफर्म हुई होगी। दोनों डिजिट का सम कितना हुआ? 9 हुआ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आगे बात करते हैं क्या होगा। केस सेकंड में क्या बोला गया? केस सेकंड में आपसे बोला गया है
कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, नंबर का 9 टाइम, तो 9 और नंबर क्या है हमारा नंबर है 10y प्लस x, इसका 9 टाइम हम करेंगे, क्या होता है अगर नंबर्स का 9 टाइम करने के बाद इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस, मतलब टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, नंबर को उल्टा करने पर जो नंबर मिलेगा उसका ट्वाइस, तो 10x प्लस y, ये आपस में इक्वल होते हैं, ऑर्डर द डिजिट, तो क्या करेंगे 9 10 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x प्लस 2y। अब इनको एक पास करें, देखो क्या होगा, इनको एक एक पास करके लेके आते हैं तो ये हो जाएगा, फिर से देखो क्या बोला गया है, कहा गया 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर का 9 टाइम्स, नंबर हमारा क्या था 10y प्लस x, 10y प्लस x हुआ, इज इक्वल टू ट्वाइस डबल द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, तो कर लिया। अब इन सबको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से 90 में देखो इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि 20x इधर है, इधर आएगा तो माइनस 11x, क्या होगा माइनस 11x, और ये इधर आएगा कितना 2y को अगर यहां पर बात करेंगे तो 88 क्या हो जाएगा, प्लस का 88y इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको और इजी करें, अगर यहां से माइनस क्या कर लें, माइनस का 11 कॉमन करें तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। भैया माइनस 11 कॉमन हो जाएगा, 11 बन जा 11, 11 8 जा 88, 11 को डिवाइड में भेजें तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हुई हमारी, ये इक्वेशन सेकंड हुई, कंफर्म हुआ होगा। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या आती है हमारी, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। देखो क्या करें, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 8 1 9y, क्या हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, y इज इक्वल टू क्या हुआ 1। अब जो y की वैल्यू आई है इसको पुट करें, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो y 1 आया है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 8 होगा। तो भैया हमारा नंबर क्या फाइंड हुआ, हमारा नंबर आपको फाइंड हुआ, नंबर इज इक्वल टू ये था 10y प्लस x, यही तो हमारा नंबर था, ये था 10y प्लस x, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा हुआ 10 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू 8, क्या हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8 मतलब 18, ये हमारा आंसर हुआ, कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मीना वेंट्स टू अ बैंक, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। देखो मीना वेंट्स टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000, 200 रुपए लेने गई कहां पर, बैंक में, कौन, सी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर होता है ना बैंक में, उससे उसने कुछ कहा, क्या कहा, गिव हर रेस्ट 50 एंड 100 नोट्स ओनली, तुम हमको क्या करोगे, आप हमको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज के नोट और 100 के नोट्स ही देना होगा। कह रहा मीना गॉट्स 25 नोट्स, मीना कितने नोट लेके चली आई, मीना को 25 नोट्स मिले, फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। देखो अगर जो फाइंड करना है उसी को मानना होता है तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट द मीना गॉट, कितने, मीना को कितनी नोट्स मिली, देखो मीना ने कितनी नोट्स रिसीव किया, 50 का और 100 का, 50
रुपीज नोट्स क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स मान ले, सेम क्या मान ले 100 रुपीज नोट्स क्या हो जाएगा इसको वाई मान ले। अब हमारी बात सुनो, अगर इनकी बात करें तो अब इसको जो हमने अपनी तरफ से माना है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, अगर हमने कहा कि हमारे पास 10 रुपीस के कितने नोट हैं भैया 5 नोट हैं, कितने नोट हैं 5 नोट हैं, तो इतनी तो बुद्धि हो गई होगी कि आपके पास टोटल कितने रुपए हैं। अगर 10 रुपीस के 5 नोट्स हैं तो टोटल रुपीस क्या होंगे, टोटल रुपीस जो होंगे वो 50 रुपीस होंगे। हाँ ये बात तो समझ में आई। अगर एक नोट पता है कि अगर 10 वाला है 5 नोटें हैं तो 50 हैं, 10 होंगी तो 100, 20 होंगे 200, कंफर्म हुआ। सेम उसी तरह क्या करेंगे, अगर मीना के पास 50 की नोट्स कितनी है x है तो मीना के पास कितना रुपया हो गया 50 इंटू एक्स, कितना हो गया। केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट क्या कहता है उनको कितना रुपया चाहिए 2000, कितना रुपया चाहिए 2000 चाहिए। तो 50 की नोटें अगर x है तो मीना के पास 50 के नोटों की संख्या के अकॉर्डिंग कितने रुपए होने चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए 50x। दूसरा है 100x, तो 100 ये 100 रुपीस की नोट्स y है तो 100y हो जाएंगी। टोटल कितना हुआ 2000, कितना हुआ 2000। देखो भैया इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल 50 कॉमन करिए आप, क्या बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। अब इसको डिवाइड में ले जाएं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपान में 50, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, कंफर्म हुआ। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। केस सेकंड पे चर्चा करें, केस सेकंड क्या कहेगा, केस सेकंड देखो केस सेकंड में उन्होंने कहा है कि कैशियर ने उनको कितनी नोटें दी 25 नोट्स गिवन की है, मतलब x प्लस वाई, पहले x की 50 की नोटें x दिया तो x नोटें हो गई, y मतलब 100 की नोट तो x प्लस वाई मिलाकर के कितना हो गया 25। ये इक्वेशन सेकंड हो। अब दोनों एक कंडीशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं, चेंज कर दीजिए, x x कट गया, ये बचा y और 40 में अगर 25 माइनस करेंगे कितनी नोटें 15 नोटें, कौन कौन सी किसकी होंगी भैया, उनके पास 15 नोटें 100 की होंगी, क्योंकि 25 में 15 ऐड करोगे कितना होगा 40, कंफर्म हुई होगी बात। अब देखो ये 15 नोटें हुई, अगर y को पुट करें, पुट y इन इक्वेशन, कहां पर पुट कर दें, y को अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, सेकेंड में पुट कर दें जल्दी आएगा, सेकेंड में पुट करना है तो देखो x प्लस y 15 इज इक्वल टू 25, तो क्या हो जाएगा, इनको इधर भेजें तो 25 माइनस 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे पास 10, कितनी होंगी 10, मतलब 50 रुपीस की नोट्स कितनी है 10, कितनी है 10 और 100 की कितनी है 100 की 15 है। तो भैया एक दिमाग लगाओ, अगर 15 नोटें 100 की हैं तो 1500 हो गए, और अगर ये 50 की नोटें 10 है तो 500 हो गए, कितने रुपया हो गए टोटल 2000, कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है, लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कहां पर कह रहा है उसका फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, कह रहा है 3 दिनों का एक लाइब्रेरी है, उसने रजिस्ट्रेशन किया, कहा आप 3 दिनों तक क्या कर सकते हो, किताब ले सकते हो, पढ़ सकते हो, फिक्स चार्ज उसने बता दिया कितने रुपए दे दो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप अब पढ़ सकते हो। क्या कह रहा है, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर
उसके बाद में कुछ एडिशनल चार्ज देना चाहते हैं, जैसे आपने धोखे से क्या कर लिया, 4 डेज अपने घर में बुक रख लिया, एक बुक ले गए उसको 4 दिन रख लिया, तो भैया 3 दिन का तो पैसा आपका जो था वो उसी में कटेगा, पर 1 दिन का पैसा आपको देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज क्या मानेंगे, फिक्स्ड चार्ज को हम मानते हैं x। क्या मानते हैं, x। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा में कितने देना होंगे, तो y। हमने मान लिया फिक्स चार्ज है वो x रुपए है और एक्स्ट्रा वाले डेज में जितना देना होगा वो y रुपीस है। अब मानने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो कह रहा है कहां से, केस फर्स्ट, यहां से सरिता की कहानी है, केस फर्स्ट में किसकी कहानी है, सरिता की। क्या करती है सरिता, देखो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक्स केप्ट फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए लेती, तो भैया 7 डेज के मतलब से समझ में आया कि अगर 7 डेज हैं 27 रुपए दे रही हैं, तो इनके 3 दिन तो वो होंगे एक्स्ट्रा जो फिक्स वाले हैं, 3 दिन तो आप ये फिक्स एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो मतलब 3 इसमें निकल गए। अब मतलब ये 4 दिन का पैसा और दे रही है, तो क्या हुआ, 3 दिन का कितना रुपए है, x रुपए है, और भैया ईच एक्स्ट्रा डेज 4y रुपीस देना है, तो 4 डेज का क्या हो जाएगा, 4y। कंफर्म हुआ, 1 दिन का y है भैया, 3 दिन का कितना रुपया है, x रुपए, पर 1 दिन का कितना पड़ता है y, तो 4 दिन का कितना हो गया 4y। तो देखो भैया 3 + 4 7, कितने रुपए, 27। कंफर्म हुआ होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड की कहानी सुन लो। केस सेकंड में क्या बोला गया है, केस सेकंड में बताया गया है, क्या कहा गया है, विल सुशी पेड 21 फॉर द बुक्स, ये 21 रुपीज पे कर रही है, सी केप्ट फॉर 5 डेज, कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए, तो क्या हो गया भैया, x तो 3 दिन के लिए हुए, प्लस 2y इज इक्वल टू कितने रुपए देना पड़ रहा है, 21 रुपीज, कितने रुपीज, 21 रुपीज। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या होगा, देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, क्या होगा, सेकेंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। क्या करें, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना होगा 6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, ये 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। y की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर y हमारे पास आ चुका है तो y को क्या करें, पुट कर दें, पुट y इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, सेकंड में पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी है, y 3 आया है, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, तो इनको उधर भेजें, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, 21 में अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। ये मतलब जो फिक्स चार्ज है वो कितना हुआ 15 रुपीज है, 3 दिन का कितना चार्ज लेंगे 15 रुपीज, और पर डे चार्ज कितना है 3 रुपीज। देखो एक बार इक्वेशन में पुट करके, यहां पर 15, 3 2 जा 6, कितना हो गया 21, कितना हुआ 21। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।